बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। इसमें मुअरब का इराब कभी हरकत के ज़रिए आता है, यानी ज़बर ज़ेर पेश के ज़रिए, और कभी हर्फ के ज़रिए यानी अलिफ़ वाव और या के ज़रिए। फिर इराब कभी लफ्ज़ी होता है, यानी लफ्ज़ों में ज़ाहिर होता है, और कभी तक़दीरी होता है, यानी लफ्ज़ों में ज़ाहिर नहीं होता, सिर्फ मान लिया जाता है। इसमें मुअरब के इराब की 9 सूरतें हैं। पहली सूरत 1 मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, 2 मुफ़रद मुनसरिफ़ मानंद सही, 3 और जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ का इराब लफ्ज़ी हरकत के ज़रिए आता है, यानी हालत रफ़ई में पेश, हालत नस्बी में ज़बर और हालत जर्री में ज़ेर आता है। सही नहवियों की इस्तिलाह में वो लफ्ज़ है जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, जैसे रजुलुन, वादुन, ज़ैदुन। मानंद सही वो इस्म है जिसके आखिर में वाव या मा क़ब्ल साकिन हो, जैसे दलवुन, रब्युन। इसका दूसरा नाम जारी मजरा सही भी है। इसमें मुअरब का इराब आप जानते हैं। इसमें मुअरब के आखिरी कलिमे में आमिल के आने से जो तब्दीली वाक़ई होती है, आमिलों के आने से, उस तब्दीली को इराब कहते हैं। अब इसमें मुअरब का इराब कभी हरकत के ज़रिए आता है, यानी ज़बर ज़ेर पेश, रफ़ा ज़म्मा फ़तहा कसरा के ज़रिए। ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर को फ़तहा भी कहते हैं और जो है नस्ब भी कहते हैं, और ज़ेर को कसरा भी कहते हैं और जर भी कहते हैं, और पेश को ज़म्मा भी कहते हैं और रफ़अ भी कहते हैं, के ज़रिए। और कभी हर्फ के ज़रिए, कभी तो हरकत के ज़रिए आता है इसमें मुअरब का इराब, और कभी हर्फ के ज़रिए, यानी अलिफ़, वाव और या। इन 3 हरूफ में से कोई एक हर्फ होता है, उसके ज़रिए से उसका इराब आता है इसमें मुअरब का। फिर इराब कभी लफ्ज़ी होता है, यानी बोला जाता है, लफ्ज़ों में आता है, ठीक है, यानी लफ्ज़ों में ज़ाहिर होता है। और कभी तक़दीरी होता है, यानी लफ्ज़ों में ज़ाहिर नहीं होता, सिर्फ मान लिया जाता है। हम मान लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर इस कलिमे में इराब है, बोला नहीं गया, ना ही लिखा गया है, लेकिन मान लिया गया है, हमने ऐसा मान लिया है, फ़र्ज़ कर लिया है हमने कि यहाँ पर फ़लाँ इराब है। तो ऐसे इराब को क्या कहते हैं? तक़दीरी। इसमें मुअरब के इराब की 9 सूरतें हैं। इसमें मुअरब के इराब की 9 सूरतें हैं। पहली सूरत, अब इस पहली सूरत में 3 किस्म के अस्मा आ जाते हैं। पहली सूरत में 3 किस्म के अस्मा आ जाते हैं। एक तो है मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, मुफ़रद जो तस्निया और जमा ना हो, और मुनसरिफ़ के जो गैर मुनसरिफ़ ना हो, यानी इस पर तनवीन भी आ सकती है और कसरा भी आ सकता हो। सही नहवियों की इस्तिलाह में वो लफ्ज़ है कि जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, यानी आखिरी हर्फ में हर्फ इल्लत ना हो, जैसे रजुलुन। अब देखें यहाँ पर किसी भी तीनों में से किसी में भी एक हर्फ में भी हर्फ इल्लत नहीं है। वादुन यहाँ पर पहले हर्फ में है हर्फ इल्लत, और ज़ैदुन यहाँ दूसरे हर्फ में है, यानी आइन कलिमे में। लेकिन क्योंकि इन तीनों में से किसी एक भी इसम में के आखिर कलिमे में, यानी आखिरी हर्फ में हर्फ इल्लत नहीं है आखिरी कलिमे की जगह, इसलिए उसको सही ही कहेंगे नहवियों की इस्तिलाह में। हाँ, उलमा सर्फ़ की इस्तिलाह में सही किसको कहा जाता है? कि जिसके हुरूफ असली में, चाहे फ़ा कलिमा हो, चाहे आइन कलिमा हो, चाहे लाम कलिमा हो, तीनों कलिमों में से किसी भी कलिमे में, हुरूफ असली में से किसी एक भी कलिमे में हर्फ इल्लत भी ना हो, हमज़ा भी ना हो, और 2 हर्फ एक जिन्स के भी ना हो, तो उसको क्या कहते हैं?
सरफियों की इस्तिलाह में ऐसे कलिमे को सही कहते हैं, लेकिन नहवियों की इस्तिलाह में वो लफ्ज़ है कि जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो, सिर्फ वो आखिर को देखते हैं। तो मुफ़रद जो तस्निया और जमा ना हो, और मुनसरिफ़ के जो गैर मुनसरिफ़ ना हो, यानी उसमें मना सर्फ़ के असबाब में से कोई सबब भी ना पाया जाता हो, या पाया जाता हो तो एक पाया जाता हो। मुफ़रद मुनसरिफ़ मानंद सही, मुफ़रद यानी जो तस्निया और जमा ना हो, मुनसरिफ़ यानी जो गैर मुनसरिफ़ ना हो, मानंद सही जैसे सही जैसा। और जमा मुकस्सर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक जमा होती है जमा सालिम का जिसमें वाहिद का वज़न बाकी रहता है, और एक होती है जमा मुकस्सर के जिसमें वाहिद का वज़न बाकी नहीं रहता। मुनसरिफ़ यानी गैर मुनसरिफ़ नहीं है वो भी। अब इन तीनों का इराब लफ्ज़ी हरकत के ज़रिए आता है, यानी इन तीनों का इराब लफ्ज़ी भी होता है और इराब हरकत के ज़रिए आता है, तकदीरी नहीं होता, इनका इराब लफ्ज़ी होता है। और दूसरी बात, हरकत के ज़रिए आता है, यानी हालत रफ़ई में पेश, हालत नस्बी में ज़बर और हालत जर्री में ज़ेर आता है। सही नहवियों की इस्तिलाह में वो लफ्ज़ है कि जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो, जैसे रजुलन, वातुन और ज़ैदुन। मानंद सही वो इस्म है कि जिसके आखिर में वाव या मा क़ब्ल साकिन हो, वाव या मा क़ब्ल साकिन हो, जैसे दलवुन, गब्युन। इसका दूसरा नाम जारी मजरा सही भी है, यानी मुफ़रद मुनसरिफ़ जारी मजरा सही। क्या नाम है दूसरा? मुफ़रद मुनसरिफ़ जारी मजरा सही, या कह लें कि मुफ़रद मुनसरिफ़ मानंद सही। अब मिसालें देखें। हाज़ा पहली मिसाल है मुफ़रद मुनसरिफ़ सही की। हालत रफ़ई में देखें, हाज़ा ज़ैदुन, हाज़ा ज़ैदुन हालत रफ़ई में ज़म्मे के साथ। देखिए हालत रफ़ी में ज़म्मा आ रहा है। मरफ़ूआत कितने हैं हमने पढ़ा है, उनमें से एक मरफ़ू है ख़बर, ये यहाँ पर ख़बर बन रहा है, हाज़ा मुब्तदा और ये ज़ैदुन ख़बर। तो ख़बर क्या होती है? मरफ़ू होती है। तो हाज़ा ज़ैदुन हालत रफ़ी ज़म्मे के साथ आ रही है, यानी पेश के साथ। रअयतु ज़ैदन, क्यों ज़ैदन क्यों मंसूब हुआ ये? क्योंकि ये मफ़ऊल बिही बन रहा है, और मफ़ऊल बिही मंसूबात में से मंसूब होता है, हम पढ़ चुके हैं पीछे। रअयतु ज़ैदन, और हालत नस्बी जो है इसकी फ़तह के साथ आ रही है, यानी ज़बर के साथ आ रही है। मररतु बिज़ैदिन, क्यों मकसूर है यानी क्यों मजरूर है, माज़िरत, क्यों इस पर ज़ेर आया है? क्योंकि इससे पहले हर्फ जर आ गया है, और मजरूरात दो हैं, एक मुज़ाफ़ इलैह और एक मजरूर बहर्फ जर। अच्छा जी, तो देखें तीनों हालतों में गौर करें। तो हालत रफ़ी में ज़म्मा आया है, हालत नस्बी में फ़तहा और हालत जर्री में कसरा। अब इससे नीचे वाली जो मिसाल है इस पर गौर करें। मुफ़रद मुनसरिफ़ मानंद सही की, हाज़ा दलवुन या हाज़ा ज़बियुन, रअयतु दलवन या रअयतु ज़बियन, मररतु बिदलविन या मररतु बिज़बियिन। देखिए दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों के एराब एक ही जैसे हैं ना। पहली सूरत चल रही है कि हालत रफ़ई में, पहली सूरत में क्या होता है? ज़म्मा, हालत रफ़ई में ज़म्मा, हालत नस्बी में फ़तहा और हालत जर्री में कसरा, यानी ज़बर ज़ेर पेश आते हैं। और एराब जो है वो लफ्ज़ी होते हैं, तकदीरी नहीं होते। और एराब ऐसे एराब क्या कहते हैं? एराब बिल हरकत, एराब बिल हरकत, यानी हरकत के ज़रिए जो एराब आते हैं, ऐसे एराब को क्या कहते हैं? एराब बिल हरकत, एराब बिल हरकत। यहाँ एक छोटी सी बात है, हो सकता है, चलें वो पहले ये देख लेते हैं। तीसरी मिसाल, हाउलाई रिजालुन,
हाउलाई रिजाल, ये रिजाल किसकी जमा है? रजुल की। हाउलाई ये मुब्तदा और रिजाल खबर, खबर क्या होती है? मरफू होती है। हाउलाई रिजालुन रअयतु रिजालन मररतु बिरिजालिन। ठीक है। अब गौर करें कि मैं दो मिसालों में तो हादा लेकर आया हूँ, हादा ज़ैदुन, हादा दलमुन, ठीक है, लेकिन साहिब किताब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसाल में हाउलाई क्यों लेकर आए? यहाँ पर भी लेकर आ जाते हादा रिजालुन। जवाब, जो पहली मिसालें हैं उसमें जो उसका मुशार इलैह कौन सा है, क्या है? मुफरद है या तस्निया है या जमा है? मुफरद है और मुज़क्कर है। मुफरद मुज़क्कर के लिए क्या आता है इसमें इशारा? हादा। और ये भी देखें मुफरद मुज़क्कर है, इसमें भी इसमें इशारा क्या आ रहा है? दलबुन। मुफरद मुज़क्कर, मुफरद किसे कहते हैं कि जिसमें आलामत तानीस ना हो और ना ही उसके अंदर उसके अंदर मुअन्नस वाले माना हो, ना ही उसको अहले ज़बान मुअन्नस के माना में इस्तेमाल करते हो, ना ही वो मुअन्नस के लिए आता हो। ठीक है, तो ये मुज़क्कर है, इसके लिए भी वाहिद मुज़क्कर की अलामत लेकर आए और करीब की। हादा ज़ैदुन, हादा दलमुन। लेकिन ये क्या है? ये जमा मुज़क्कर है, तो इसके लिए क्या लेकर आए हैं? जमा की अलामत लेकर आए हैं। जमा मुज़क्कर और या जमा मुअन्नस दोनों के लिए हाउलाई आता है, करीब के लिए। ठीक है, समझ गए? ये बताने का मकसद ये है कि इसमें इशारा जो है वो मुशारुन इलैह के हिसाब से आता है। अगर मुशारुन इलैह उसका मुफरद है तो ये भी मुफरद आएगा, और मुशारुन इलैह मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर आएगा, मुज़क्कर वाला आएगा। और ये मुशारुन इलैह इसका मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस आएगा, और अगर वो तस्निया है तो ये भी तस्निया आएगा, उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो हो सकता है कि किसी के जहन में एक एतराज़ आ जाए, वो एतराज़ ये है कि आपने तो कहा है कि हालत रफ़ई जो है वो पेश के साथ यानी ज़म्मे के साथ, हालत नस्बी फ़तह के साथ यानी ज़बर के साथ, और हालत जर्री कसरे के साथ यानी जर के साथ। लेकिन यहाँ पर तो दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश दिख रहे हैं। आपने कहा है ज़म्मे के साथ, फ़तह के साथ, कसरे के साथ, यहाँ पर दो ज़म्मे हैं, दो फ़तह हैं, दो कसरे हैं। ये क्या है? इसके दो जवाब हैं। सही है, दो जवाब। पहला जवाब, ये तो आपको पता है कि इस्म की अलामतों में से एक अलामत क्या है? तनवीन। तनवीन यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। ठीक है ना? तो तनवीन इस्म की अलामतों में से, इस्म की अलामतों में से है। ठीक है, जब हमें पता चल गया कि हम इस्म के बारे में पढ़ रहे हैं और बात इस्म के बारे में हो रही है, ठीक है, तो और हमें यह भी मालूम है कि जो है जिस इस्म पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए वहाँ तनवीन नहीं आती, जिस इस्म पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए वहाँ तनवीन नहीं आती। तो हमें जब ये दोनों बातें मालूम हैं तो ख़ुद ब खुद जब भी हम फ़तहा का लफ्ज़ सुनेंगे तो हमारे जहन में दो फ़तह आ जाएंगी कि भाई फ़तह का मतलब है दो फ़तह, कसरे का मतलब है दो कसरा, और ज़म्मे का मतलब है दो ज़म्मा यानी तनवीन। क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें क्या अलामत है? तनवीन। तो यहाँ कसरे से मुराद है दो कसरे। ठीक है, खुद ही बखुद आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जवाब जो कि ज़्यादा तहक़ीक़ के करीब है और मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा सही है, वो ये है कि तनवीन जो, ये समझने की बात है, तनवीन जो है, तनवीन ये दरअसल दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश का नाम नहीं है। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश तो सिर्फ तनवीन को की अलामत है, तनवीन को बतलाने के लिए आते हैं, तनवीन पर दलालत करने के लिए लिखे जाते हैं। असल तनवीन कहते हैं नून साकिन को जो किसी कलिमे के आखिर में लिखी जाती है, उस कलिमे का हिस्सा नहीं होती, इदाफ़ी होती है, वो कलिमे के आखिर में लिखी जाती है, वो तनवीन इस्म की अलामत है। नून साकिन जो है ना, वो तनवीन कहते हैं नून साकिन को असल में। तो अब देखें, ज़ई दाल है, ज़ई दुन का, ठीक है, दाल के आगे नून तनवीन लगा दें, दाल पर एक फ़तहा एक ज़म्मा दें और नून साकिन लगा दें तो क्या बन जाएगा? ज़ई दुन, ज़ई दन, इसी तरह ज़ई दिन, इसी तरह। तो भाई दो ज़म्मे तो अब नहीं ना रहे ना, अब तो एक ज़म्मा आया है और आगे नून साकिन आ गया, एक फ़तहा आया आगे नून साकिन आ गया, एक कसरा आया आगे नून साकिन आ गया।
उस हिसाब से उसकी जो असल हकीका यानी हकीकी हालत जो है उसकी, वो तो दो ज़म्मे नहीं है। दो ज़म्मे इसलिए लिखे गए क्योंकि वो नून साकिन है, आगे नून साकिन है, उसको बतलाने के लिए, उस पर दलालत करने के लिए दूसरा ज़म्मा लिखा गया है। असल जो इसकी हरकत है वो तो एक ज़म्मा है, ठीक है। तो उस असल हरकत के लिहाज से इसको कहा गया कि भाई ज़म्मा फ़तहा कसरा, ठीक है। अब ये समझ लें। अब ये अगर आपने बात समझ ली तो आपके जहन के बहुत सारे शुबहात ख़त्म हो जाएंगे। चलें, पहली सूरत तो मुकम्मल हो गई। दूसरी सूरत क्या है एराब की? इसमें मौरब के एराब की पहली सूरत तो मुकम्मल हो गई कि इस हालत रफ़ई में उसका क्या होगा। उसके एराब बिलहरकत होते हैं और लफ्ज़ी होते हैं, और हालत रफ़ई में ज़म्मा, हालत नज़्मी में फ़तहा और हालत जर्री में कसरा आएगा। दूसरी सूरत जो है एराब की वो ये है, उस दूसरी सूरत में भी 3 किस्म के अस्मा आ जाते हैं। चलें वो पहले इबारत पढ़ लेते हैं। दूसरी किस्म तस्निया 2 मुशाबिह तस्निया लफ्ज़न यानी इस्नानी और इस्नतानी। 3 मुशाबिह तस्निया मानन यानी किला और किलता, जबकि वो ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हों। कि एराब बिलहर्फ होता है, यानी हर्फ यानी रफ़अ अलिफ से, नस्ब जर या मा क़ब्ल मफ़तूह से। अच्छा जी, दूसरी किस्म के जो एराब हैं उसमें भी 3 किस्म के अस्मा आ जाते हैं। एक तो है तस्निया। तस्निया आप जानते हैं, तस्निया वो कलिमा कि जो किसी चीज़ का 2 होना बतला है, ठीक है। 2 तस्निया मुशाबिह तस्निया लफ्ज़न यानी लफ्ज़ों में तस्निया के मुशाबिह। जैसे देखें इस्नानी आलिमानी, आलिमुन आलिमानी, आलिमानी के मुशाबिह है नहीं, आलिमानी इस्नानी। और इस्नतानी आलिमतानी, आलिमतानी, ठीक है, मुशाबिह है ना लफ्ज़ों में। और 3 मुशाबिह तस्निया मानन यानी माना में तस्निया के मुशाबिह। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, किला और किलता का तर्जमा होता है दोनों, ठीक है। तो इसमें भी मुशाबिह है माना में तस्निया के। किला और किलता जब इस किस्म में शुमार होंगे, इस सूरत में जब ये शुमार होंगे जबकि वो किसी ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हों, जबकि वो किसी ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ होंगे, जब इस किस्म में शुमार होंगे, ठीक है। आगे उसकी तफसील आ रही है। अगर ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हैं और वो पहले 2, ठीक है, और ये इस शर्त के साथ के ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हों, तो फिर इनका एराब जो है एराब बिलहर्फ होता है, एराब बिलहरकत नहीं होता। एराब बिलहर्फ होता है, यानी हर्फ के साथ आती है। यानी रफ़अ अलिफ से, हालत रफ़ई में अलिफ होगा, रफ़अ अलिफ से, और नस्ब जर या मा क़ब्ल मफ़तूह से, नस्ब जर या मा क़ब्ल मफ़तूह से। जैसे जाअ रजुलानी वजाअ इस्नानी वजाअ किलाहुमा, रअयतु रजुलैनी वरअयतु इस्नैनी वरअयतु किलैहिमा वमररतु बिरजुलैनी वमररतु बिइस्नैनी वमररतु बिकिलैहिमा। अब यहाँ एक और बात है, हो सकता है किसी के ज़हन में एक एतराज़ उठ जाए। वो एतराज़ ये है कि आपने कहा है हालत रफ़ई अलिफ से, हालत रफ़ी अलिफ से, लेकिन यहाँ पर तो अलिफ नहीं है हालत रफ़ी में, बल्कि अलिफ के साथ नून साकिन, नून मकसूर भी है। नून मकसूर देखें, रजुलानी आपको कहना चाहिए था अलिफ और नून मकसूर के साथ, और नस्बी और जर्री नस्ब जर या मा क़ब्ल मफ़तूह से। यहाँ पर भी नून मकसूर है, आपने नून मकसूर क्यों नहीं बोला? जवाब, अलामत तस्निया, तस्निया की जो अलामत होती है वो अलिफ होती है, नून नहीं है, नून मकसूरा नहीं है। ये जो नून मकसूरा है ये नून इअराबी है, ये नून इअराबी है। अब आपको ये मालूम है कि तनवीन इसमें की अलामत एक क्या है? तनवीन, ठीक है ना, तनवीन है ना। जब आप इसको जो है तस्निया बनाएंगे तो क्या करेंगे? अलिफ आपने बढ़ा दिया और नून साकिन रहने दिया, ठीक है, नून साकिन आपने रहने दिया, तो क्या हो जाएगा? रजुलान, रजुलान, ठीक है। तो ये नून हम गिरा देंगे, तनवीन जो है क्या कर देंगे? गिरा देंगे, और तनवीन की जगह पर क्या ले आएंगे? नून इअराबी ले आएंगे, तनवीन की जगह पर
नून एराबी ले आएंगे। क्यों लेकर आएंगे, क्यों लेकर आएंगे ये समझे, क्यों लेकर आएंगे? नहीं, नून एराबी क्यों लेकर आएंगे? क्यों? क्योंकि इज्तिमा साकिनैन आला गैरी हद्दी ही हो रहा था, इज्तिमा साकिनैन आला गैरी हद्दी ही हो रहा था। क्यों? अब देखें, रजुलान, इज्तिमा साकिनैन आला गैरी हद्दी जायज़ नहीं है। तो इज्तिमा साकिनैन आला हद्दी कहते हैं कि जिसमें दो चीज़ें पाई जाएं। एक तो ये कि पहला हर्फ जो है, जो पहला साकिन है वो हर्फ मद्दा हो, यानी अलिफ से पहले फ़तहा, या से पहले कसरा और वाव से पहले ज़म्मा हो, और दूसरा साकिन वो मुदगमफ़ी हो, यानी मुदगम हो। तो यहाँ पर देखें रजुलान, दोनों शर्तें पाई जाएंगी तब जाके इज्तिमा साकिनैन अला हद्दी होगा, वरना तो इज्तिमा साकिनैन अला गैरी हद्दी होगा और वो कलाम अरब में नाजायज़ है। तो रजुलान यहाँ पर दूसरा कलिमा जो है वो मुदगमफ़ी नहीं है, मुदगम नहीं है, दूसरा कलिमे में इदगाम नहीं हो रहा, इसलिए इसको गिरा देंगे और इसकी जगह पर क्या ले आएंगे? नून एराबी ले आएंगे। और ये नून एराबी जब इजाफ़त में, हालत इजाफ़ी में इजाफ़त करते वक्त, इसको मुज़ाफ़ बनाते वक्त ये नून एराबी गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि ये नून एराबी आया है किसी हरकत के बदले में, ठीक है। इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक जवाब तो ये समझ में आता है कि जो नून एराबी है तनवीन के बदले आया है, ठीक है, और तनवीन मुज़ाफ़ पर नहीं आती, ना ही अलिफ लाम आता है। तो जब इसको मुज़ाफ़ करेंगे तो फिर ये मुज़ाफ़ हो जाएगा, उस वक्त इसके ऊपर तनवीन नहीं आती, तो तनवीन की जो अलामत है वो भी नहीं आएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक एतराज़ था जो ख़त्म हो गया है, यानी ये नून एराबी है, इसलिए इसको नहीं ज़िक्र किया है। तो ये मुस्तकिल तो रहता नहीं है, जो असल मुस्तकिल रहने वाली चीज़ है वो तो अलिफ है। इसी तरह जो असल मुस्तकिल रहने वाली चीज़ है नस्ब, हालत नस्बी और जर्री में, वो तो या मा क़ब्ल मफ्तूह है, ठीक है। आज के एक और बात, ये तो आपने जान ली, किला और किल्ता अगर इसमें ज़ाहिर, ये इसका हाशिया पढ़ लेते हैं। ये देखें, जब किला और किल्ता इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ़ होते हैं, यानी इसमें ज़ाहिर किसे कहते हैं? जो इसमें ज़मीर ना हो, जो ज़मीर ना हो ऐसा इसम को इसमें ज़ाहिर कहते हैं। जैसे ज़ैदुन, आमरुन, बकरुन, कोई सा भी इसम ले लें, अगर वो ज़मीर नहीं है तो उसमें ज़ाहिर है, ठीक है। किला और किल्ता इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ़ होते हैं तो एराब बिल हरकत आता है, यानी हरकत के साथ एराब आता है, एराब बिल हर्फ नहीं आता। अगर ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ होंगे तो क्या आएगा? एराब बिल हर्फ आएगा, यानी हर्फ के साथ इसके एराब आएंगे। और अगर इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ़ होगा तो एराब बिल हरकत होगा। मगर हरकत तक़दीरी होती है। तक़दीरी आप समझ गए, एक होती है लफ्ज़ी और एक होती है तक़दीरी। लफ्ज़ी यानी जो बोलने में आए, लफ्ज़ों में ज़ाहिर हो, बोलने में आए, लिखें उसको, बोलें, समझ, यानी जो बोलते हैं, जो बोलने में आए और लिखें, ठीक है। और तक़दीरी वो होती है जो ना बोलने में आए ना लिखने में आए, बल्कि समझ ली जाए या मान ली जाए। हमने मान लिया ऐसा कि भाई यहाँ पर ये फ़लाँ एराब है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता, बोला भी नहीं जाता, समझा भी नहीं जाता, समझा जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता उसको, ठीक है। तो तक़दीरी होती है ये हालत। जो एराब है, एराब बिल हरकत तो होता है, लेकिन जो उसके एराब हैं वो एराब तक़दीरी होते हैं। जैसे जाअनी किलर रजुलैनी, अब देखिए ये इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ़ है। जाअनी किलर रजुलैनी व रअयतु किलर रजुलैनी व मररतु बिकिलर रजुलैनी। यहाँ पर देखें बदला नहीं है, ये एक ही तरह करा है, किला किला किला, लेकिन इसके ऊपर एराब आए हैं और ये एराब तक़दीरी हैं। एराब बिल हरकत है और एराब तक़दीरी हैं। एराब दो बातें, एक तो एराब बिल हरकत है और एक दूसरी बात एराब तक़दीरी हैं इसके, ठीक है। एक और बात, ये रजुलैनी क्यों हुआ, रजुलानी क्यों नहीं हुआ? मुज़ाफ़ इलैह बन रहा है और मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है। और अभी हमने पढ़ा है कि तस्निया जो है, इसमें तस्निया, ये तस्निया है ना, इस तस्निया का सीगा है रजुलानी रजुलैनी।
वो जो है हालत नस्बी और जर्री में, हालत नस्बी और जर्री या मा क़ब्ल मफ़तूह से होती है उसकी। तो जानी किलर रजुलैनी। आज के सबक का ख़ुलासा, इसमें मौरब का इराब कभी हरकत के ज़रिए आता है, यानी ज़बर ज़ेर पेश के ज़रिए। इसमें मौरब का इराब कभी हरकत के ज़रिए आता है, यानी ज़बर ज़ेर पेश के ज़रिए, और कभी हर्फ के ज़रिए, यानी अलिफ वाव और या के ज़रिए। फिर इराब कभी लफ्ज़ी होता है, यानी लफ्ज़ों में ज़ाहिर होता है, और कभी तक़दीरी होता है, यानी लफ्ज़ों में ज़ाहिर नहीं होता, सिर्फ मान लिया जाता है। इसमें मौरब के इराब की 9 सूरतें हैं। पहली सूरत, इसमें 3 इस्म आ गए, 3 किस्म के, मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, मुफ़रद मुनसरिफ़ सही। दूसरी मुफ़रद मुनसरिफ़ मानंद सही, जिसको मुफ़रद मुनसरिफ़ जारी मजरा सही भी बोलते हैं। तीसरी जम्अ मुकस्सर मुनसरिफ़। अब इनका इराब लफ्ज़ी भी होता है और इराब बिलहरकत होता है, यानी हालत रफ़ई में पेश यानी ज़म्मा, हालत नस्बी में ज़बर यानी नस्ब, नस्ब ठीक रहेगा, और उसमें भी ज़म्मा नहीं बल्कि रफ़ा कहें। और हालत जर्री में जो है जर यानी कसरा यानी ज़ेर। सही नहवियों की इस्तिलाह में, नहवियों की इस्तिलाह में सही की तारीफ़ कुछ और है और सरफ़ियों की इस्तिलाह में सही की तारीफ़ कुछ और है। तो नहवियों की इस्तिलाह में वो लफ्ज़ है कि जिसके आखिर में हर्फ़ इल्लत ना हो, जैसे रजुलुन वातुन ज़ैदुन। और उलमाए सर्फ़ की इस्तिलाह में वो कलिमा है कि जिसके हरूफ़ असली में 2 हर्फ़ एक जिन्स के भी ना हो, हमज़ा भी ना हो, और हर्फ़ इल्लत में से कोई हर्फ़ भी ना हो। मानंद, तो पहली किस्म जो हो गई, यानी एराब की पहली सूरत में जो पहली किस्म के अस्मा हैं उनको क्या कहते हैं? मुफ़रद मुनसरिफ़ सही। तो वो तो ये हो गए, जैसे रजुलुन वादुन ज़ैदुन, ठीक है। दूसरी किस्म के अस्मा है मानंद सही। वो क्या है कि जिसके आखिर में वाव या मा क़ब्ल साकिन हो, जिसका आखिर वाव मा क़ब्ल साकिन या मा क़ब्ल साकिन हो, जैसे डल वन रब्युन, ठीक है। इनके भी हालत रफ़ी में ज़म्मे के साथ, रफ़ई के साथ, हालत नस्बी में नस्ब के साथ, और हालत जर्री में जर के साथ। तीसरी सूरत है जमा मुकस्सर, क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं इसलिए वो लिखी नहीं है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब इनकी मिसालें, जहाज़ा ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन, हाज़ा दल्वुन, वहाज़ा ज़बियुन, रअयतु दल्वन, रअयतु ज़बियन, मररतु बिदल्विन, मररतु बिज़बियिन, मररतु बिज़बियिन। हाउलाई रिजालुन, रअयतु रिजालन, मररतु बिरिजालिन। एक बात याद रखने की थी कि इसमें इशारा जो है वो मुशारुन इलैहि के हिसाब से आता है, इस मुशारुन इलैहि के मुताबिक आता है। अगर मुशारुन इलैहि उसका मुज़क्कर है तो वो भी मुज़क्कर वाला आएगा, अगर मुशारुन इलैहि उसका तस्निया है तो तस्निया वाला आएगा, जमा है तो जमा के साथ आएगा, ठीक है। दूसरी सूरत, इसमें मौरब के आराब की दूसरी सूरत जो है उसमें भी 3 किस्म के अस्मा आ जाते हैं। एक तस्निया, दूसरा मुशाबह तस्निया लफ्ज़न, यानी लफ्ज़ों में तस्निया के मुशाबह, और मुशाबह तस्निया मानन, यानी माना में तस्निया के मुशाबह। और ये जब इस सूरत में दाखिल होगा ये मानन वाला, जबकि ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ हो। अगर ये इसमें ज़ाहिर की तरफ मुज़ाफ़ होगा तो फिर इसका इराब इस किस्म में दाखिल नहीं है, बल्कि उस सूरत में इसका इराब बिलहरकत होगा, और जो है वो इराब जो है तक़दीरी होंगे, लफ्ज़ी नहीं होंगे। चलें, इस सूरत में क्या होगा, इनका इराब इस सूरत में इराब बिलहर्फ आएगा, इराब बिलहर्फ होगा, इराब बिलहर्फ यानी हर्फ के ज़रिए इनका इराब आएगा। यानी रफ़ अलिफ से, अलिफ क्यों कहा, अलिफ नून क्यों नहीं कहा, ये आप समझ चुके हैं। नस्ब व जर या मा क़ब्ल मफ़तूह से, जैसे जाआ रजुलानी व इस्नानी व किलाहुमा, व रअयतु रजुलैनी व इस्नैनी व किलैहिमा, व मररतु बिरजुलैनी व बिइस्नैनी व बिकिलैहिमा। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।